जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीएसटी से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्यारे साथियों, जो भी आपका फरवरी में यूपीपी का पेपर हुआ था और जो कैंसिल हुआ है जीएसटी से प्रश्न, उसमें चारों पालियों में पूछे गए थे, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। दूसरा प्रश्न है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सेवा एवं वस्तु कर। तीसरा प्रश्न है, जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। चौथा प्रश्न है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है और इसको शुरू किया गया मनाया जाना 2018 से। पांचवा प्रश्न है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? दोस्तों, इसको 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जोड़ा गया। छठा प्रश्न है, जीएसटी बिल राज्यसभा एवं लोकसभा में कब पारित हुआ? दोस्तों, यह राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिली थी 8 सितंबर 2016 को, और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों, सभी आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है, जीएसटी एक्ट 2016 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? सही उत्तर है दोस्तों 8 सितंबर 2016 को। आठवां प्रश्न है, जीएसटी सर्वप्रथम किस बिल द्वारा लोकसभा में पेश किया गया? दोस्तों, 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ये बिल 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री उस समय थे अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और 6 मई 2015 को सदन द्वारा पारित कर दिया गया था। राज्यसभा की चयन समिति ने 22 जुलाई 2015 को विधेयक पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विधेयक 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और संशोधित विधेयक जो है 8 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विधेयक को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सहमति मिली और उसी तारीख को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। 9वें नंबर का प्रश्न है, जीएसटी बिल सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? दोस्तों, इसको अरुण जेटली के द्वारा सबसे पहले पेश किया गया था 19 दिसंबर 2014 को। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जीएसटी का विचार पहली बार कब और किसके द्वारा रखा गया था? दोस्तों, भारत में जीएसटी का राष्ट्रव्यापी विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था और दोस्तों इसके लिए श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में किया गया था। 11वां प्रश्न है, भारतीय जीएसटी का वास्तुकार किसे माना जाता है? दोस्तों, सही उत्तर है असीम दास गुप्ता के द्वारा। दोस्तों, इन्हें यानी कि असीम दास गुप्ता को 2000 में एनडीए सरकार द्वारा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था, यह भी याद रखना है आपको। 12वां प्रश्न है, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का पहला देश है फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस ने जीएसटी 1954 में लागू की थी। 13वां प्रश्न है, भारत में लागू किया गया जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? दोस्तों, यहाँ कनाडा में जीएसटी जो लागू है उसी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। 14वां प्रश्न है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? दोस्तों, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। 15वां प्रश्न है, जीएसटी की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा संसद में पेश की गई थी?
दोस्तों पी चिदम्बरम द्वारा 2005 में सबसे पहले जीएसटी की अवधारणा पेश की गई थी संसद में। 16वां प्रश्न है, राज्यों की वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी हेतु कब पहला चर्चा पत्र जारी करते हुए एक डिजाइन और रोड मैप तैयार किया था? सही उत्तर है दोस्तों 2009 में। 17वां प्रश्न है, जीएसटी ने किस टैक्स को प्रतिस्थापित किया था? दोस्तों जीएसटी लाया गया था वैट को हटा करके, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को हटा करके जीएसटी को लागू किया गया था। दोस्तों वैट आया था 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। 18वां प्रश्न है, विधानसभा में जीएसटी बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों पहला राज्य था असम। इसने विधानसभा में जीएसटी बिल को 12 अगस्त 2016 को पारित किया था। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद इस बिल को 50% राज्य विधानसभाओं से मंजूरी मिलनी जरूरी थी जीएसटी को। और दूसरा राज्य था बिहार, इसने 16 अगस्त 2016 को, और उसके बाद तीसरा राज्य था झारखंड, जो अपने विधानसभाओं में जीएसटी बिल को पारित किए। 50% कहने का मतलब है दोस्तों कि 29 का, यानी कि 29 राज्य थे उस समय, 50 का 15 यानी कि 15 राज्यों की सहमति मिलनी उस समय जरूरी थी। और गोवा 31 अगस्त 2016 को पारित किया था। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राष्ट्रपति मंजूरी, यानी राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद जीएसटी एक्ट को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा था। दोस्तों इसने सितंबर 2016 को पारित किया था। 19वां प्रश्न है, जीएसटी को मंजूरी देने वाला राज्य मणिपुर, यानी कि दोस्तों सबसे अंत में इन दो राज्यों ने मंजूरी दी थी, यानी कि 5 जून 2017 को मणिपुर ने और जम्मू और कश्मीर ने 5 जून 2017 को मंजूरी दी थी। 20वां प्रश्न है, स्टेट यानी कि जीएसटी अधिनियम जीएसटी एक्ट पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों तेलंगाना है वह, इसने 9 अप्रैल 2017 को, और दूसरा राज्य है बिहार। 21वां प्रश्न है, जीएसटी कितने प्रकार का है? दोस्तों जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, उनको हम देख लेते हैं। पहला है एकीकृत वस्तु और सेवा कर, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है राज्य वस्तु या सेवा कर, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चौथा है केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी के 4 प्रकार हैं। 21वां प्रश्न है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईएसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी बिलों को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? दोस्तों इसको पारित किया गया था 29 मार्च 2017 को। राज्यसभा में 6 अप्रैल 2017 को पारित किया गया और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 12 अप्रैल 2017 को प्राप्त हुई थी। 22वां प्रश्न है, जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने स्तर की है? दोस्तों जीएसटी में जो है टैक्स स्लैब जो है वह 5 स्तर की है। दोस्तों अब 5 स्तर कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों जीएसटी में 0% यानी कि 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब के स्तर हैं। 23वां प्रश्न है, जीएसटीआईएन की फुल फॉर्म क्या होती है? दोस्तों जीएसटीआईएन की फुल फॉर्म होती है गुड्स, जी का मतलब, एंड, एस से सर्विस, टी से टैक्स, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नंबर होता है। यह फुल फॉर्म होती है जीएसटीआईएन की। 24वां प्रश्न है, जीएसटीआईएन नंबर कितने अंक के होते हैं? दोस्तों इसमें अंक होते हैं 15। दोस्तों कुछ विशेष पॉइंट हैं। जीएसटी व्यवस्था के तहत प्रत्येक करदाता को 15 अंकीय
GSTIN नंबर प्रदान किया जाता है जिसके प्रथम 2 अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले 10 अंक व्यक्ति या व्यवसाय का पैन होते हैं। 13वां अंक राज्य के भीतर पंजीकरण की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 14वां अंक डिफॉल्ट रूप से जेड होता है। अंतिम 15वां चेक कोड के लिए होता है। यह सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉइंट आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न है, किसके द्वारा देश के लिए दोहरे जीएसटी मॉडल CGST एंड SGST का प्रस्ताव दिया गया था? दोस्तों इसका प्रस्ताव दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। दोस्तों इस मॉडल के तहत जीएसटी के 2 घटक हैं। केंद्रीय जीएसटी, इसको केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, और राज्य जीएसटी, इसको संबंधित राज्यों द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है। 26वां प्रश्न है, अंतरराज्यीय यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई में SGST एंड CGST में केंद्र और राज्य का प्रतिशत होता है। दोस्तों 50-50% यानी कि आधा होता है। 27वां प्रश्न है, जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों अमिताभ बच्चन जी हैं जीएसटी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर। 28वां प्रश्न है, जीएसटी की चोरी करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? दोस्तों 5 साल प्लस जुर्माना, कुछ भी हो सकता है। 29वां प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय कर जिन्हें जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों वह प्रमुख कर हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी कर प्लस सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क, अधिभार कर और उपकर, केंद्रीय बिक्री कर। राज्य कर जिन्हें जीएसटी में शामिल किया गया है वह है मनोरंजन कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ कर, मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट प्लस लग्जरी टैक्स। 30वां प्रश्न है, मॉडल जीएसटी कानून में शामिल कुल कितने सेक्शन, चैप्टर और अनुसूचियां हैं? दोस्तों 162 सेक्शन, 22 चैप्टर और 4 अनुसूचियां हैं। 31वां प्रश्न है, मॉडल जीएसटी कानून की किस अनुसूची में यह वर्गीकृत किया जाता है कि कोई सप्लाई गुड्स है या फिर सर्विस? दोस्तों अनुसूची में उसको वर्गीकृत किया जाता है। 32वां प्रश्न है, सोने के सिक्के और आभूषण आइटम पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है? दोस्तों सोने के सिक्के और आभूषण आइटम पर 3% का जीएसटी लगाया जाता है। सोना बनाने के शुल्क पर जीएसटी दर जो है वह 5% है। 33वां प्रश्न है, जीएसटी से पहले अधिकांश वस्तुओं के लिए वैधानिक कर दर लगभग कितनी थी? दोस्तों यह दर थी लगभग 26.5%। जीएसटी के बाद अधिकांश वस्तुओं की दर 18% के दायरे में दोस्तों आ गई है। 34वां प्रश्न है, कौन सा कर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है? दोस्तों संपत्ति कर और स्टाम्प शुल्क, विद्युत शुल्क प्लस मूल सीमा, सीमा शुल्क प्लस पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर कर यह जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। 35वां प्रश्न है, कौन से उत्पाद जीएसटी के कर दायरे में नहीं आते हैं? दोस्तों नील रेडेड आपूर्ति 0% नहीं कि नमक, गुड़ और अनाज आदि। छूट आपूर्ति विशेष प्रावधान है इसके लिए दोस्तों, ब्रेड, ताजा दूध और ताजे फल आदि के लिए। यानी कि जीएसटी के दायरे से बाहर जो आपूर्ति ही नहीं है उनके लिए दोस्तों प्राकृतिक गैस, मानव उपभोग के लिए प्रयुक्त शराब, पेट्रोल, डीजल, क्रूड तेल, हाई स्पीड डीजल, बिजली। अनुसूची तीसरी दोस्तों, जीएसटी से छूट प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। कानूनी सेवाएं, रोजगार सेवाएं, एक मृतक के संबंध में सेवाएं, अधिकारियों द्वारा किए गए कर्तव्य, भूमि और भवन की बिक्री, उच्च सागर की बिक्री, व्यापारी व्यापार आपूर्ति, यह सभी संबंधित हैं अनुसूची 3 से। 36वां प्रश्न है, जीएसटी एन की फुल फॉर्म होती है? दोस्तों जीएसटी एन की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। 37वां प्रश्न है,
GSTN सॉफ्टवेयर को किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? दोस्तों इसको जो है इन्फोसिस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। 38वां प्रश्न है, जीएसटी के तहत सभी सर्विसेज को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सैक यानी कि सैक कोड का इस्तेमाल किया जाता है, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। 39वां प्रश्न है, जीएसटी प्रोडक्ट वर्गीकृत हेतु सैक एंड HSN कोड कितने डिजिट के होते हैं? दोस्तों यह होते हैं 6 डिजिट के। 40वां प्रश्न है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? दोस्तों अनुच्छेद जोड़ा गया था 246A को। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन निम्न अनुच्छेद 200 जोड़े गए थे उस समय। अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 246 और 254 में निहित किसी भी बात के बावजूद संसद और खंड 2 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246A(2) केवल संसद के पास यह अधिकार होगा कि वह माल की आपूर्ति या सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के विषय में वस्तुकर एवं सेवा कर संबंधित कानून को बना सकती है, ऐसा अनुच्छेद 246A कहता है। अनुच्छेद 269A में क्या है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार के संदर्भ में माल की आपूर्ति और सेवाओं पर जो जीएसटी लगाया जाएगा उसको केवल केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्र किया जाएगा, किंतु जीएसटी परिषद की सिफारिश पर विधि द्वारा तय किए गए ढंग से संघ और राज्यों के बीच इसे विभाजित भी किया जाएगा, यह वर्णित करता है अनुच्छेद 269A। अनुच्छेद 279A में यह लिखा गया है दोस्तों कि यह विधेयक भारत के राष्ट्रपति को 122वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के प्रारंभ होने की 60 दिनों के भीतर वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन करने का अधिकार भी देता है। 41वां प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जीएसटी योजना के प्रचार के लिए कौन सा नारा दिया गया था? दोस्तों उस नारा दिया गया था एक राष्ट्र एक कर एक बाजार। 42वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? दोस्तों जीएसटी परिषद आती है अनुच्छेद 279A के अंतर्गत। 43वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। 44वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों श्री अरुण जेटली जी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष थे। 45वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? दोस्तों कुल सदस्य हैं 33। 46वां प्रश्न है, जीएसटी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जीएसटी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। 47वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। 48वां प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी परिषद सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यह स्थित है नई दिल्ली में। 49वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही में भाग लेने के लिए अस्थायी गैर मतदान सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही में भाग लेने की अस्थायी गैर मतदान सदस्य के रूप में। 50वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु केंद्र सरकार के ऊट का महत्व कुल पड़े ऊटू का कितना होता है? दोस्तों 1/3 होता है, यानी कि 1/3। 51वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद के किसी निर्णय हेतु राज्य सरकार के ऊट का महत्व कुल पड़े ऊटू का कितना होता है? 2/3 होता है, यानी कि 2/3। 52वां प्रश्न है, जीएसटी परिषद बैठक हेतु कोरम या गणपूर्ति कितने प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों कुल सदस्यों का लगभग 50% यानी कि 1/2 होना चाहिए। 53वां प्रश्न है,
गुड्स एंड सर्विसेज कानून में कुल कितने तरह के जीएसटी रिटर्न का प्रावधान है? दोस्तों कुल 22 तरह के रिटर्न का प्रावधान इसमें किया गया है। 54वां प्रश्न है, जीएसटी के लिए इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ कब किया गया है? दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया 1 सितंबर 2023 से। 55वां प्रश्न है, प्रथम जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों इसकी प्रथम बैठक का आयोजन नई दिल्ली में सितंबर 2016 में की गई थी। 56वां प्रश्न है, जीएसटी दरों से संबंधित कौन सी समिति है? तो दोस्तों इसके लिए समिति बनी है अरविंद सुब्रमण्यम पैनल समिति। 57वां दोस्तों प्रश्न आपको बताना है, जीएसटी परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।